दामलबाड़ी पंचायत से यहाँ अबरार फैजी से आज हम मिल रहे हैं, जो पंचायत चुनाव में मुखिया के पद के दावेदार हैं। वह कहते हैं कि अगर उन्हें जीत हासिल होगी तो वह मुख्य एजेंडा के तौर पर यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर काम करेंगे ताकि इस क्षेत्र से पलायन रुक सके। उनका यह भी दावा है कि इस पंचायत में अगर उनकी जीत हो पाती है तो पंचायत में जैसे जल नल योजना, राशन कार्ड, आधार कार्ड या फिर बाहर में शौच मुक्त अभियान को कामयाब बनाने में वो काफ़ी अपना योगदान देना चाहते हैं। इन्हीं कुछ बातों को लेकर के चुनावी एजेंडे उनके हैं और चुनावी मैदान में वो आए हुए हैं। आइए हम अबरार फैजी से जानते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे और मुख्य रूप से यहाँ के जनता के लिए वो क्या करना चाहते हैं। फैजी साहब बताइए कि आप जैसे मुखिया के चुनाव में हैं, प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं, आपका चुनावी एजेंडा क्या है, क्या करना चाहते हैं यहाँ के जनता के लिए आप? मैं यहाँ की जनता के लिए सबसे पहले जो है रोज़गार की बात करना चाहता हूँ, शिक्षा की बात करना चाहता हूँ, इसके अलावा स्वास्थ्य की बात करना चाहता हूँ। इसके अलावा जो छोटे छोटे चीज़ हैं, चाहे वो आपका राशन कार्ड का हो, चाहे वो जल नल योजना का हो, चाहे वो शौचालय का हो, जो बाहर जाकर जैसे तो कागज़ में अगर आप देखिएगा तो शौच मुक्त बिहार बन चुका है, शौच मुक्त गाँव बन चुका है। अभी भी लोग बाहर जाते हैं, जिसकी वजह से उस पर भी हमको काम करने की ज़रूरत है, उस पर भी हमको मतलब देखने की जरूरत है। उसको भी कामयाब अगर आप होते हैं तो प्राथमिकता के तौर पर क्या करेंगे? प्राथमिकता पे सबसे पहले मैं शिक्षा पे ध्यान दूंगा, क्योंकि मैं खुद एक शिक्षित हूँ, तो शिक्षा पे ध्यान दूंगा। इसके अलावा मैं रोजगार पे दूंगा। मेरे गांव के मेरे 13 वार्ड है, मेरे दामलबाड़ी पंचायत में सभी लोग आज ज़्यादातर अमूमन लोग बाहर रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई हमारी शिक्षा के बारे में, कोई रोजगार के बारे में कोई काम नहीं है। चाहे वो सिलाई का हो, चाहे वो आपका कंप्यूटर क्लासेस का हो, चाहे छोटे छोटे जो और भी कोर्सेस हैं, चाहे मोमबत्ती का हो, अगरबत्ती का हो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो औरतों के लिए है। लेकिन घर में बैठी हुई महिलाएं हैं, उनका पति बाहर जाकर कमा के आ रहा है, उसी से उसका पालन पोषण हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। क्योंकि हम लोगों के पंचायतों में लोगों ने विकास का पैमाना एक रोड बना दिया है, रोड बन गया, विकास हो गया। मैं चाहता हूँ कि मेरे जो भी लोग हैं पंचायत के, अगर आज 13 वार्ड में 13 ही बच्चे कंप्यूटर क्लास बाहर जाते हैं तो उसका रोजगार में उसको जहाँ 10,000 सैलरी मिलता है वहाँ 15,000 मिलेगा। अगर वो सिलाई का काम सीख के, आज सिलाई का कोर्स करके अगर वो बाहर जा रहा है, उसके बाद सर्टिफिकेट होगा, जहाँ उसको 10,000 मिलना चाहिए उसको 15,000 रुपये सैलरी मिलेगा। इसके अलावा आज जो औरतें घर में बैठी हुई है, अगर वो सिलाई की काम सीखती है या आज मोमबत्ती बनाना सीखती है, इससे भी एक रोजगार माध्यम बन जाएगा। चाहिए हेल्थ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या स्थिति है यहाँ? हेल्थ की स्थिति बहुत बुरी है। आप दामलबाड़ी पंचायत पूरा घूम के देख लीजिए। आज यहाँ पे अगर किसी को डिलीवरी केस होना है तो सुविधा भी हमारे यहाँ नहीं है। उसके लिए हमको लायंस क्लब जाना पड़ता है या बंगाल भागना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। और खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए भी फर्स्ट एड का जो होना चाहिए उपचार, वो भी हमारे टाइम पे मुहैया नहीं करने की वजह से कुछ लोग रास्ते में जाके दम तोड़ देता है। उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इधर उधर की बातें हो रही, काम की बात नहीं हो रही है, जो होना चाहिए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि वोट आपका बहुत कीमती है। एक 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको चुनने का। आप चुनिए उसको जो आपकी बात करे, जो आपके काम की, आपके मुद्दे की बात करे, जो आपकी विकास की बात करे, आपकी रोजगार की बात करे, ना कि पैसे की बात करे, इधर उधर की बात करे। आपका ये मौका दिया है, इस मौके को आप लोगों के बहकाव में आके, लोगों की बातों में आके इसको मतलब गंवाए नहीं। शुभ नाम क्या है सर? शुभ नाम मेरा अबरार आलम फैजी। मुझे चुनाव निशान मिला है ढोल छाप। मैं सभी दामलबाड़ी पंचायत के 13 वार्ड जितने भी वासी हैं, भाइयों बहनों, सभी दोस्तों, सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि ढोल छाप पे मुझे वोट देके कामयाब करें। मेरी जो ख्वाहिश है कि मैं पंचायत में बदलाव कर सकूं विकास के माध्यम से, वो मैं करना चाहता हूं, वो मैं करूंगा इंशाअल्लाह। आज मेरा पंचायत सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को खुलता है, लेकिन मेरा प्राथमिकता रहेगा कि मैं डेली सुबह 10 से 5 अपना पंचायत भवन खोल सकूँ। किसी भी वार्ड के किसी भी लोगों को मुखिया साहब के घर पे या दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। वो हम अपने पंचायत में ही मिलेंगे। डेली सुबह 10 से 5 अपना पंचायत भवन जाए, पंचायत भवन से काम कर घर आए। इसके अलावा ऑनलाइन के लोग परेशान हैं, मैं ऑनलाइन के लोगों को भटकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। लोग आधार कार्ड के लिए परेशान हैं, आधार कार्ड के लिए मैं भटकने नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। और रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ आपको कि इंदिरा आवास का टका ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने ये सोच के आया है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इंदिरा आवास जो है उस बेचारा गरीब को मिलता है जिसके पास आवास घर नहीं होता है। आप पंचायत राज का सारा पैसा खा लेते हैं, आप राज्य सरकार का भी खा लेते हैं। अरे इंदिरा आवास जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है आपको, उसका भी पैसा खा लीजिएगा। तो आज इस सब के बारे, ये सब मुद्दा लेकर मैं सामने आया हूँ। मैं मुद्दे की बात करूँगा।
मैं काम की बात करूँगा। इंशाल्लाह अगर मैं कामयाब होता हूँ, ऑन रिकॉर्ड में बोलता हूँ, जिस चीज़ों को मैंने वादा किया मैं वो निभाऊंगा। मैं खिदमत सोच के आया हूँ, मैं खिदमत करूँगा मेरे पंचायत के लोगों को। ये थे अबरार फायजी साहब, जो आप भी सुन रहे थे सीमांचल न्यूज़। तमाम दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि इनका जो मनसा है, मकसद है, एजेंडे हैं, वो बिल्कुल साफ साफ उन्होंने शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचारी को वे मिटा कर ही दम लेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी लोहा लेना पड़े, इसके लिए वे तैयार हैं। इस तरह के जो योजनाएं हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं, उनके लिए जो सरकार फंड अवेलेबल करती है, ऐसे लोगों के साथ जो धोखेधड़ी होती है, जो रिश्वतखोरी होती है, इस पंचायत के प्रतिनिधियों के द्वारा इन चीज़ों को मिटाने का काम करेंगे। इसके अलावा बाहर में शौच मुक्त अभियान, जो बिहार सरकार का बहुत बड़ा योजना है, और इस तरह से स्वास्थ्य के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, विशेषकर रोजगार के मामले में वो ध्यान देने की बात कर रहे हैं। जो हमारे समाज में महिलाएं हैं, उनको सशक्त करने के लिए, उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए छोटे छोटे उद्योग की भी बात कर रहे हैं। जैसा आप सुन रहे थे कि मोमबत्ती, अगरबत्ती या सिलाई या कंप्यूटर जैसे क्लासेस करा के यहाँ के बच्चों को भी आगे ले जाने का काम करने का मंसूबा अपने दिल में लिए फिर रहे हैं अबरार फायजी साहब। आप भली भांति उनसे सुन रहे थे और अच्छा भी लगा कि इस तरह से अगर हमारा समाज भ्रष्टाचार मुक्त समाज बने तो इस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इस तरह से कंप्यूटर के क्लासेस, जो आईटी का आज दौर है, इस दौर में अगर इस तरह की ट्रेनिंग अगर जनप्रतिनिधियों द्वारा अगर मिलती है हमारे नौनिहालों को, हमारे जवानों को, हमारे बच्चियों को, छात्र छात्राओं को, तो इस समाज को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। लास्ट में वे अपील कर रहे हैं जनता से कि अगर उन्हें मौका मिलेगा तो जिस तरह के भी लोग हों, समाज में हर तबके के लोग जीते हैं, हर तबके के लोगों को अपने साथ लेकर के चलने का काम करेंगे और इस पंचायत को विकास के मेन स्ट्रीम से जोड़कर ही दम लेंगे, जोड़ने का काम करेंगे। ये फायजी का मंसूबा है, एजेंडा है। जैसे आप सुन रहे थे, हम आगे भी अपेक्षा करेंगे कि ऐसे जनप्रतिनिधि हर समाज को मिले, जो समाज को विकास के मेन स्ट्रीम से जोड़ सकें, विकास में जन कल्याणकारी कामों को अंजाम दे सकें। यही मेरी इच्छा भी है और मेरी शुभकामना है कि ऐसे जनप्रतिनिधि समाज में आए ताकि विकास का रोशनी या दीपक इस समाज में जल सके।